कहानी अब पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां हर रिश्ता टूटने और जुड़ने के बीच खड़ा है। गुस्से में चूर होकर आर्यवर्धन ने आखिरकार घर छोड़ दिया है। जिस घर में उसकी खुशियां थी, आज वही घर उसे खाली और बेगाना लग रहा है। इधर हर्ष अपने भाई को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। वो दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है और बार बार भैया भैया कहकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई भी रिश्ता उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि सच तो ये है कि आर्यवर्धन की दुनिया सिर्फ अनु के साथ थी और अब जब अनु ही साथ नहीं है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। इसलिए वह फैसला करता है सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका वापस जाने का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। हर्ष हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने भाई को बचाने के लिए हर हद पार करेगा। वो पहुंचता है अनु के घर, जहां हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उसे पैनिक अटैक आ जाता है और उस मुश्किल वक्त में उसे संभालने के लिए आगे आती है सिर्फ अनु। यहीं से शुरू होता है एहसासों का तूफान। हर्ष को समझ आता है कि उसने अनु के साथ कितना बड़ा गलत किया है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह ठान लेता है सब ठीक करने का। अब वह खुद जाएगा अनु को मनाने और उसे वापस लाएगा अपने भाई की जिंदगी में। इतना ही नहीं, अब हर्ष इस शादी के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशी अब उसके भाई की खुशी से जुड़ चुकी है। लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं है। जैसा कि सिद्धि माता ने पहले ही कहा था, अनु और आर्यवर्धन की शादी का सफर आसान नहीं होगा। उनके रास्ते में आएंगे कई अंगे, मुश्किलें और साजिशें, और हर कदम पर होगी एक नई परीक्षा। इन सबको पार करके ही दोनों को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, जब आर्यवर्धन मीरा को पसंद ही नहीं करता, तो आखिर मीरा यह सब क्यों कर रही है? इधर अनु रोते रोते घर पहुंच चुकी है और उधर आर्यवर्धन उससे दूर जाने की तैयारी में है। क्या हर्ष दोनों को फिर से मिला पाएगा? क्या मीरा की चालें कामयाब होंगी? क्या प्यार जीत पाएगा इन मुश्किलों के सामने? आने वाला ट्रैक होने वाला है इमोशंस, ट्विस्ट और ड्रामा से भरपूर। अगर आप भी इस ट्रैक को लेकर